Hello students, welcome in Deep Education Group of classes for the Friends Science Batch. Friends, आज हम फिजिक्स सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कंडेंसर या कैपेसिटर। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसी को आप प्रेस कीजिए ताकि हम नए वीडियो लेकर आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम शुरू में देखेंगे डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या। डाइलेक्ट्रिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता सकता है। ऐसे जो सब्सटेंस है उसी सब्सटेंस को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। मतलब द सब्सटेंस which does not allow the current to flow through it but shows the electric effect is called as dielectric। और जिस वक्त हम उसी का मीडियम यूज करेंगे उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, उस वक्त क्या है उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम सब्सटेंसेस है कौन कौन से, देखो अगर सॉलिड के बारे में अगर सोचेंगे तो सिरेमिक है, ग्लासेस है, प्लास्टिक है, रबर है, माइका है, एस्बेस्टॉस है, इस तरीके से। अगर हम लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर सोचेंगे तो कौन कौन से है, लिक्विड मिनरल ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल है, इस तरीके से। यानी इसी में से हम किसी को भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम करके अगर यूज करते हैं तो उसी तरह का वहां पर हमें कंडेंसर या कैपेसिटर देखने को मिलेगा। अब हमने वर्ड्स अभी बताया कि कैपेसिटर या कंडेंसर मतलब क्या, तो उसी के लिए हम यहां पर तीन डायग्राम निकाला है, उसको हम देखेंगे। अगर इस डायग्राम का अगर हम ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं तो यहां पर इसको हमने P1 कहा है, इसको हम P2 कहा है, मतलब ये दो प्लेट्स हैं जिसको हमने यहां पर बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड किया है, तीसरे में से कौन सा भी होगा। और यहां पर इसी पर पॉजिटिव चार्ज है और इसी पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है। इसमें से इसको हमने इसको चार्ज दिया है और इसको क्या किया हमने अर्थ से कनेक्ट किया, मतलब अर्थ से किया है। अगर इसके बारे में अगर सोचेंगे तो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसमें से हमने क्या किया, इनर जो स्फीयर है उसी को हमने चार्ज किया है और जो आउटर स्फीयर है उसको हमने अर्थ किया है। अगर हम थर्ड सिलेंडर के बारे में थर्ड इसके बारे में सोचेंगे, कंडेंसर के बारे में, थर्ड डायग्राम के बारे में, तो यहां पर हमने क्या किया, टू कोएक्सियल सिलेंडर हमने निकाला है। कितने? टू कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब क्या, जिनका एक्सिस कैसा होता है, सेम होता है। और उसी में से जो इनर सिलेंडर है उसी को हमने चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज, और जो आउटर है उसी को हमने क्या किया, अर्थ किया, मतलब अर्थ से कनेक्ट किया। और ये जो अरेंजमेंट है या सिस्टम है, ये 1 2 3, ये जो अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे कंडेंसर और कैपेसिटर। क्या कहते हैं उसको? इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे कंडेंसर और कैपेसिटर। मतलब ये क्या है, अरेंजमेंट। कितने कंडक्टर्स दिए हमने? 1 2 1 2 1 2। मतलब द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, जिसको हमने किससे सेपरेट किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। किससे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। मतलब द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको हमने किससे सेपरेट किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इन विच, जिनमें वन कंडक्टर इज चार्ज, जिसमें हमने क्या किया, एक कंडक्टर को हमने चार्ज किया, एंड अदर कंडक्टर इज अर्थ। और जो सेकंड कंडक्टर है उस सेकंड कंडक्टर को हमने अर्थ किया है, अर्थ से कनेक्ट किया। इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कंडेंसर और कैपेसिटर। क्या कहेंगे उसको? कंडेंसर और कैपेसिटर। डिफाइन, फिर यहां बताइए मुझे, डिफाइन कैपेसिटर और कंडेंसर। द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by dielectric medium in which one conductor
is charged and other conductor is earthed is called as कैपेसिटर और कंडेंसर। अब हम इस कंडेंसर या कैपेसिटर के 3 टाइप्स देखेंगे। ये 3 डायग्राम मतलब 3 टाइप्स हो गए। इसको कहेंगे हम पैरेलल प्लेट कंडेंसर, इसी को कहेंगे हम स्फेरिकल कंडेंसर और या इसी को कहेंगे हम सिलिंड्रिकल कंडेंसर। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसर्स? पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल। व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कंडेंसर? फिर अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर मतलब क्या है? सेम वही डेफिनेशन हम रिपीट करेंगे। अभी जो हमने डेफिनेशन रिपीट किया वही डेफिनेशन हम रिपीट करेंगे। देखो अभी सी अगर वंस अगेन द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। क्या काम है? पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम in which one plate या conductor is charged and other plate मतलब conductor is earthed is called parallel plate condenser और parallel plate capacitor। अब हम देखेंगे यहां पर स्क्वायर के बारे में अगर सोचेंगे वही डेफिनेशन हम रिपीट करेंगे। सी वंस अगेन द अरेंजमेंट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर कहेंगे सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम in which inner sphere is charged, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया, and outer sphere is earthed, outer sphere is earthed is called as condenser, spherical condenser। अब हम थर्ड देखेंगे सिलिंड्रिकल कंडेंसर। तो हमने यहां पर क्या किया है? सिलिंड्रिकल कंडेंसर के बारे में सोचेंगे देखो वही डेफिनेशन रिपीट करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ टू कोएक्सियल cylinders separated by dielectric medium in which जिसमें हमने क्या किया? inner cylinder is charged and outer cylinder is earthed is called as cylindrical condenser। आज समझ में आया? हमने कंडेंसर या कैपेसिटर मतलब देखा, उसे के हमने 3 टाइप्स देखे। अब हम सोचेंगे उसके कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी उसकी पावर या एबिलिटी। अब हम सोचेंगे कैपेसिटी जिसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस या कैपेसिटी सी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। हमें पता है कि जिस तरीके से हम इस सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे तो इसी का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। क्या कहा हमने? यदि हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसा वैसा उसी का पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसलिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज बढ़ रहा है पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज कम हो रहा है पोटेंशियल कम होगा, और इसलिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे? यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हम निकालेंगे और वहां पर इक्वल साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे? इक्वल साइन देंगे। और यहां पर हम क्या करेंगे? एक सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे जिसको हम कहेंगे सी। और ये जो सी है जिसको हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा है, यही आपका कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। एक तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस है। अब हम क्या करेंगे? इस v को इधर ट्रांसफर करेंगे, c मतलब q अपॉन v, और इसलिए
डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी किस तरीके से आएगी, ये तो रेशियो आ गया, क्या आ गया, रेशियो आ गया, किसका रेशियो है, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसी पर का चार्ज और इस पोटेंशियल, इसी का जो पोटेंशियल है इसी का रेशियो, मतलब द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी, जिसका ऐसा यूनिट है हमें पता है, चार्ज किसमें मेजर करते हैं, कूलम में, और पोटेंशियल किसमें मेजर करते हैं हम, वोल्ट में, और इसलिए द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज कूलम पर वोल्ट, दैट इज फैराड। मतलब व्हाट इज फैराड, व्हाट इज फैराड, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। इफ द, ये जो कंडक्टर इसकी कैपेसिटी 1 फैराड कब होगी, जब हम इस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देंगे, जिसकी वजह से उसी का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज होगा। कितने से वोल्ट इंक्रीज होगा, 1 वोल्ट से इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ the charge of 1 coulomb given to the conductor increases its potential by 1 volt, increases its potential by 1 volt, इसी को हम कहते हैं 1 फैराड। पर्टिकुलर फैराड मतलब क्या, फिर the capacity of a conductor is said to be 1 farad if the charge of 1 coulomb given to the conductor increases its potential by 1 volt। ऐसा समझे। अब हम सोचेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, क्या सोचेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जो प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, प्रिंसिपल मतलब क्या है कि यहां पर ये जो कैपेसिटर हमें 3 टाइप से दिए हैं, मतलब हर इसमें हमने 2-2 कंडक्टर यूज किए हैं। तो क्या होता है, जब ये सिंगल कंडक्टर है इसका पोटेंशियल समथिंग है, लेकिन अगर मुझे इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ाना है, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैंने एक सिस्टम अरेंज किया, जिस सिस्टम में अनदर कंडक्टर मैंने ले लिया, और जिस कंडक्टर की वजह से किसी का पोटेंशियल या सिस्टम का या अरेंजमेंट का पोटेंशियल कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगर पोटेंशियल अगर कम होता है, नेचुरली ये जो रेशियो है, ये जो डिवाइडेड है, ये जो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो बढ़ जाएगा, और इसलिए उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा में मेरा अपना मकसद क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग अनदर कंडक्टर इन इट्स कॉन्टैक्ट। ऐसा समझ में पे देखो। अब हम थोड़ा सा पार्ट देखेंगे यहाँ पे। सपोज ये आपका एक कंडक्टर है, जिसे को हम कहेंगे P1। अब हमने यहां पर निकाला है कि आपका यहां पर एक कंडक्टर हमने लिया P1, मतलब एक प्लेट लिया, और जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है। क्या कहे इसको, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सपोज इसका जो पोटेंशियल है वो सपोज पोटेंशियल V है, यानी जिस वक्त हमने इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज Q चार्ज दिया, उस वक्त उसका पोटेंशियल कितना है, V है। फिर इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, हेंस इस कैपेसिटी इज इक्वल टू C, जिसको कहेंगे हम C कहेंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। बराबर है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे C की वैल्यू अगर बढ़ाना है, अगर मुझे C की वैल्यू बढ़ाना है, तो मुझे इस जो
डिनोमिनेटर है उसको कम करना होगा या न्यूमरेटर को बढ़ाना होगा, या न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है अगर हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, बराबर है, क्योंकि डायरेक्ट इतना क्वेश्चन है। और इसलिए हम कहां पर फोकस करेंगे, डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे। मतलब हम ये जो v है कम कैसा होगा इसके बारे में सोचेंगे। अगर v कम होता है, अपने आप ये रेशियो जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है तो बढ़ जाएगी, मतलब कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसी मकसद से हम क्या करेंगे, यहां पर इसी के कांटेक्ट में अनदर प्लेट लाएंगे जिसको हमने कहा प्लेट P2। क्या कहा हमने इसको, P2। यानी चार्ज किसको दिया आपने, प्लेट P1 को दिया, बराबर है। और सेकंड जो प्लेट है P2 वो इसके कांटेक्ट में ले लिया। अब बोथ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किससे सेपरेट किया हमने इसको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट किया। अब मुझे बताइए ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से क्या होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज is produced on inner side of plate P2। ये जो प्लेट P2 है इसके दो साइड है, ये इनर साइड और ये है आउटर साइड। तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन इनर साइड ऑफ प्लेट P2 एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड on outer side of plate। समझ में आया समझ में? और यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, if the plate P2 is earthed, यदि हम इस प्लेट P2 को earthed करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, चला जाएगा। मतलब ये जो चार्ज है निकल जाएगा। मतलब यहां पर ये चार्ज है क्या, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो यहां पर था वो अब निगलेक्ट हो गया, यहां पर नहीं है। ऐसा समझे, मतलब यही डायग्राम आगे चल के कैसे बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। ये जो प्लेट P1 है यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, ये जो सेकंड है यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया, कहां पर चला गया, अर्थ में चला गया। अब यहां पर प्लेट P2 पे ओनली नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या होगा, माइनस चार्ज है। और इस माइनस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इसी का जो पोटेंशियल है, सिस्टम का पोटेंशियल इज डिक्रीजेस बाय V1। कितने से डिक्रीज होगा पोटेंशियल, डिक्रीजेस बाय V1। कितने से डिक्रीज होगा, V1 से। और इसीलिए नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट, ऑफ क्या, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या, मतलब कैपेसिटर, है ना। ऐसा समझे, टू कंडक्टर दिया, इसलिए हमने कंडक्टर की क्या कह दिया, अरेंजमेंट मतलब कैपेसिटर। द नेट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू, इनिशियली कितना था वहां पर, V था, अब कितने से कम हो गया, V1 से। फाइनल कितना हो गया फिर, V माइनस V1 कितना हो गया, ऐसा समझे, V माइनस V1। और इसलिए कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू, जिसको हम C1 कहेंगे, चार्ज कितना है, Q है, पोटेंशियल कितना है, V माइनस V1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर दोनों इक्वेशन का हम अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या है, न्यूमरेटर सेम है,
न्यूमरेटर कैसा है, सेम है। और डिनोमिनेटर के बारे में अगर सोचेंगे तो आप मुझे बताइए v और v माइनस v1 इसमें से कौन ग्रेटर है? Which factor is greater? v is greater than v minus v1, बराबर है ना? और मुझे बताइए कैपेसिटी और पोटेंशियल में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अगर ये कम हो जा, ये बढ़ जाता है, समझ में आ गया? ये अगर बढ़ जाता है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। मतलब ये बढ़ गया मतलब कौन है? V है, ये बढ़ गया मतलब यहां पर ये क्या होगा? C is less than। इससे रिलेटेड पोटेंशियल कैपेसिटी कौन सी है अपने पास? C1 है। मतलब पोटेंशियल यहां पर कम हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। देखो इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कम होगा, मतलब इसका बढ़ गया। इसका अगर पोटेंशियल बढ़ गया है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी जो कैपेसिटी है ये क्या होगी? इसके कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। मतलब C is less than C1, मतलब that is C1 greater than C, yes or no? बराबर। फिर अब मुझे बताइए C1 मतलब क्या? कैपेसिटी। ये इंक्रीज हो गई है, कम हो गई है? देखो यहां पर बढ़ गई है। किसकी वजह से बढ़ गई? ये प्लेट हमने इसको कांटेक्ट में लाने की वजह से। और इसीलिए क्या कहते हैं लोग कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया ना, बाय कीपिंग अनदर कंडक्टर इन इट्स कांटेक्ट or near it, by keeping another conductor near it। आया समझ में? फिर हटे प्रिंसिपल, the capacity of a conductor, capacity of a capacitor can be increased by keeping another conductor near it। समझ में आया? या capacity of a conductor can be increased, इस कंडक्टर की कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया। किस तरीके से? capacity of conductor can be increased by keeping another plate near it, और इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आया समझ? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इतना इसको इस बोर्ड पे जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको राइटिंग में हेल्प हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे और जिसके लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प लेंगे, जो हमने डायग्राम बोर्ड पे निकाला है। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? ये प्लेट P1 होता है जिसको हमने चार्ज दिया +Q, ये प्लेट P2 होता है जिसको हमने अर्थित किया है। जो दोनों प्लेट में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। और यहाँ पर हमने क्या किया है? ईच प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल A है। कितना एरिया? कैपिटल A है। और डिस्टेंस बिटवीन दीस टू प्लेट्स इज स्मॉल d। और इस दो प्लेट में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E, जिसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। अब सवाल आता है सिग्मा मतलब क्या? सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज कितना है? Q है। एरिया कितना है? A है। आया समझ में? अब हम इसके बारे में सोचेंगे। अगर हम सिग्मा की अगर वैल्यू हम यहां पर रखते हैं तो किस तरीके से होगा? E इज इक्वल टू, इस सिग्मा की जगह पे हम लिखेंगे Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन 0। अब हम पोटेंशियल के एक फॉर्मूला है जो हमें ये लर्न करना चाहिए। पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीस टू प्लेट्स। ऐसा नहीं, इंटेंसिटी कितना है? E है। डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d है। कितना है डिस्टेंस? स्मॉल d है। E मतलब क्या? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K इंटू T। ये होगा। अब आप मुझे बताइए
कैपेसिटी का अपना जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपको पता है? कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्या है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए कैपेसिटी मतलब C, चार्ज है Q, पोटेंशियल है V, जिसकी वैल्यू अपने पास है यहाँ पर देखो कितनी है, Q अपॉन A इप्सिलॉन 0K इंटू स्मॉल t, इंटू क्या है स्मॉल t। इसको ऊपर जाने दो, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर भेजेंगे Q इंटू A इप्सिलॉन 0K अपॉन Q कैंसल, क्या रह गया A इंटू इप्सिलॉन 0K अपॉन D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सॉरी दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी। क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। समझ में आया? ये होगा आपका फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0K अपॉन D। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। फ्रेंड्स, मान लो यहां पर पैरेलल प्लेट कंडेंसर है या कैपेसिटर है। इनिशियली कि यहां पर हमने ये जो प्लेट्स है इसको जो चार्ज है वो चार्ज है 0। मान लो कि ये जो प्लेट P1 पे हमने कितना चार्ज है, 0 चार्ज है इनिशियली। देखो इनिशियली चार्ज कितना है, 0। अगर चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल होगा क्या? नहीं होगा, और इसलिए देयरफॉर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ऐसा अब समझो ये जो कैपेसिटर है या कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी है C। कितना कैपेसिटी? इसकी जो कैपेसिटी है C है। कितना कैपेसिटी? C। अब हम इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? चार्जिंग समझते हैं आपको? जी हाँ, उसी तरह से हम चार्ज करेंगे। जैसा जैसा उसमें चार्ज बढ़ेगा वैसा वैसा उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लो कि एट ए सर्टेन स्टेज उस प्लेट पर जो चार्ज है वह है स्मॉल q। कितना है चार्ज? मान लो यहां पर सर्टेन स्टेज पे चार्ज है q और उसका जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है स्मॉल v। कितना है करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल? स्मॉल v। आप मुझे बताइए कैपेसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या है? C इज इक्वल टू, कैपेसिटी तो फिक्स होगा, वही तो बदलेगा नहीं। क्या आएगा अपने पास? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज अपॉन पोटेंशियल है, बराबर है, और इसलिए यहां पर होगा Q अपॉन V। अब हम क्या करेंगे, इस V को इधर भेजेंगे, C को उधर भेजेंगे, एक्सचेंज करेंगे भाई, दूसरा कुछ भी नहीं। स्मॉल v इज इक्वल टू Q अपॉन कैपिटल C। इतना तो हमें पता ही है कि नहीं पता? जी हाँ पता है, ये कॉमन सेंस है अपना। मतलब अभी तक हमने सिर्फ स्मॉल चार्ज किया है। मान लो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है। हमें फाइनल चार्जिंग कितना करना है, कैपिटल Q तक करना है। कहां तक करना है चार्जिंग? हमें कहां से शुरू किया, 0 से शुरू किया, 0 से शुरू किया, फाइनल कहां तक करना है हमें, Q तक करना है। फिर इसके बाद 0 के बाद क्या होगा, Q हो गया, स्मॉल q। अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा चार्ज को चार्ज करेंगे, मतलब पॉजिटिव dq। कितना चार्ज करेंगे आप मुझे बताइए। इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस q। कितना ऐड कर रहे हैं हम, कितने से चार्ज कर रहे हैं इसको, प्लस dq से। अब मुझे बताइए प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, बराबर है। मतलब अगर हम उसको चार्जिंग करते हैं तो इनिशियल जो चार्ज q है वो उसको अपोज करेगा, एडिंग जो चार्ज है उसको अपोज करेगा, और इसलिए ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसी के अगेंस्ट
चार्जिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है वो वर्क कितना होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है उसका? देखो यहां पर स्मॉल भी है। चार्ज कितना कर रहे हैं आप इसको? dq से कर रहे हैं चार्ज। कितना से कर रहे हैं आप इसको चार्ज? dq से। v मतलब क्या? q अपॉन कैपिटल C इंटू dq। ये होगा स्मॉल वर्क। समझ में आ गया? अब हम इसको क्या कर रहे हैं? चार्जिंग बढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते बढ़ाते फाइनल कहां तक करना है हमको? q तक आना है। देखो 0 से स्टार्ट किया, q से प्लस dq, फाइनल कितना आएगा? q। और इसलिए यहां पर जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन फॉर चार्जिंग, फुल चार्जिंग मतलब कितना चार्ज देना है हमें? कैपिटल Q इज कैपिटल W, बता दें, इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ dw। इसी का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन इनिशियल चार्ज कितना था दोस्तों? बोलिए, इनिशियल चार्ज कितना था अपने पास? 0। फाइनल कितना करना है? कैपिटल Q। लोअर लिमिट कितना है? 0। फाइनल लिमिट कितना है? कैपिटल Q। जी हाँ, C कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड ले लिए। क्या रहेगा? Q इंटू dq फ्रॉम 0 टू Q। सिंपल मैथ्स है दोस्तों, ओनली इंटीग्रेशन। व्हाट इज द फार्मूला? Q इंटू dq। क्या है फार्मूला? देखो आपको पता होगा, शायद ये फार्मूला होगा x रेज़ टू n अपॉन इंटू dx इज इक्वल टू, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी तरीके से q रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे इस लिमिट को। आया समझ में? अब हम इसको क्या करेंगे? 1 अपॉन c इंटू q स्क्वायर अपॉन ये आएगा, ये आएगा। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए, ये लिमिट हो गया आपका 0 टू q, हाफ बाहर निकालिए 1 अपॉन 2c, और यहां पर क्या कीजिए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पता है ना आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी q के बारे में क्या लेंगे? कैपिटल Q लेंगे, माइनस लोअर लिमिट मतलब अब q की जगह आप 0 लेंगे, उसी का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2c इंटू q स्क्वायर। यानी आपका जो फॉर्मूला आएगा हाफ q स्क्वायर अपॉन c, ये हो गया आपका w। क्या होगा? w। और ये जो वर्क डन है इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क है किस फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर होगा, और इसलिए E इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसका सेकंड फॉर्म करेंगे, इसका ड्रेस चेंज करेंगे सिर्फ हम, यानी हमें पता है, क्या पता है? C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V, बराबर है। मतलब Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो E इज इक्वल टू हाफ, Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? C इंटू V, ये स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर स्क्वायर अपॉन C, एक C को C कैंसिल, E इज इक्वल टू कितना आएगा? E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, नॉट CV स्क्वायर। क्या है? CV स्क्वायर। CV समझना? CV मतलब कुछ समझते हो? ओके। अब क्या है? E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द वन फॉर्मेट। और इसका हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं। समझो अगर इसकी Q की वैल्यू रखा है, अब हम C की वैल्यू रखेंगे। क्या है C की वैल्यू? तो हमें और एक फॉर्मेट इसका बना सकते हैं हम Q V के फॉर्मेट में। कौन सा? Q और V। तो हमें C नहीं चाहिए, देखो CV आ गया। E इज इक्वल टू हाफ इनटू ये जो फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन C। यहां पर हमें क्या करना है? सिर्फ C की वैल्यू लेना है। कौन सी लेना है C की वैल्यू? Q स्क्वायर अपॉन
Q अपॉन V, V को ऊपर भेज दो, Q स्क्वायर मतलब क्यू क्यू इंटू V अपॉन Q, Q को Q कैंसिल, क्या आएगा हाफ इंटू Q। ये अनदर फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, आगे थी फॉर्म। और ये होगा आपका एनर्जी के लिए फॉर्मूला, एनर्जी